बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनं अहं मनसा नमामि। मञ्जीरनुपुररणरत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरी नखप्रतयत्नसङ्गम् दृष्ट्यार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजा तट्बालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। बोले नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण। तो अब आज 18वें अध्याय में, आज 12 तारीख है ना। हाँ, 18वां अध्याय, कल 17वां अध्याय पूरा किए थे। तो नारद जी आगे बताते हैं। तो कहानी कहाँ चल रही है, कथा कहाँ चल रही है? राधा रानी और गोपांगनाओं के साथ लेकर के गए हैं सिद्ध क्षेत्र में। वहां पे राधा रानी को अपने शिविर में ले गई हैं सभी पटरानियां। भगवान के पैर जले हुए देखे हैं। पटरानियों को आश्चर्य हुआ है। आगे कहते हैं नारद जी, श्री राधा याः परां प्रीतिं ज्ञात्वा गोपीगणस्य च उचुः हरिराजपुत्रः तद्रास्प्रक्षणोत्सुकः। बोले, श्री राधा और गोपी गणों का उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने रास क्रीड़ा देखने के लिए उत्सुक हो भगवान हरि से कहा। बोली, पटरानियां बोली, धन्या गोप्यस्तुते भक्ता प्रेम लक्षण संयुता यह प्राप्ता रसरंग रास रंगे वही तासाम किम वर्णते तपः वृंदावने कृतो रासो विधिना जेन माधव तम विद्धिम द्रष्टुमिच्छामो यदि तुम मन्यसे प्रभु। बोले, पटरानियां बोले, हे श्याम सुंदर, आप में प्रेम लक्षणा भक्ति रखने वाली गोप सुंदरियां धन्य हैं जो रास रंग में सम्मिलित हुई थी। इन सब के तप का क्या वर्णन हो सकता है। हे प्रभु, हे माधव, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो तो वृंदावन में जो आपने जिस विधि से रास रचाया था उस विधि को हम देखना चाहती हैं। क्यों? क्यों देखना चाहती हो? तो देखना चाहते तो हैं ही, लेकिन आज ही क्यों देखना चाहते हो? तो तुम च अत्रैव, आप भी यहीं हो, तथा राधा गोप्य सर्वाः ब्रजांगनाः, और राधा गोपियां सभी ब्रजांगनाएं भी यही हैं। आप भी यहीं हो, राधा और ब्रजंग सभी ब्रजांगनाएं यहीं है। वयम च अत्रैव, और हम लोग भी यहीं हैं। देवेश, हे प्रभु, रासो योग्यो भवेदिह, हम सब यही हैं, राधा जी भी यही हैं, संपूर्ण गोप सुंदरियां हैं, ब्रजांगनाएं हैं, आप भी हो। इसलिए हे देवेश्वर, यहाँ रास का आयोजन उचित है। आप हमारे इस मनोरथ को पूर्ण करो। पूर्णम कुरु जगन्नाथ अस्माकं तु मनोरथम कृतो मनोरथो अन्यो न रास क्रीडाम विना हरे। बोले कि हमने दूसरा कोई मनोरथ प्रकट किया नहीं आज तक, केवल रास क्रीड़ा का दर्शन कराओ। रानियों की यह बात सुनकर भगवान हंसने लगे और उन्होंने प्रेम पूरित होकर उन सबको अपने वचनों द्वारा मोहित सी करते हुए भगवान ने कहा,
श्री भगवान वाच। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, रासेश्वर्यास्तु राधायाम मनश्चेदरन्तुमंगना तदा रासो भवे अत्र भवती भी तू पिक्ष्यताम। बोले कि एक काम करो, तुम राधा रानी से जाके पूछो, रासेश्वरी राधा रानी से जाके पूछो, यदि राधा के मन में रास क्रीड़ा की इच्छा हो तो यहाँ रास हो सकता है, राधा के मन में नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। इसलिए जा करके तुम राधा के से पूछो। भगवान की बात सुन करके इति श्रुत्वा वचन तस्य रुक्मण्याद्या निपातमजा, सभी राजाओं की राजकुमारियां, भगवान की सभी पत्नियां कहाँ गई? भगवान की बात सुन करके सब राधा के पास गई, हंसते हुए मुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक राधा रानी से रानियां बोली, रंभोरु चंद्रवदने ब्रज सुंदरीशे रासेश्वरी प्रियतमे सखी शील रूपे रासे सुकीर्ति कुलकीर्ति करे शुभांगे त्वाम पृष्ठुमागवती सकला वयम स्म। राधा रानी को जा करके सभी पटरानियां रानियों ने कहा कि हे रंभोरु, हे चंद्रवदने, हे ब्रज सुंदरियों की स्वामिनी, हे रासेश्वरी, हे प्रियतमे, हे सखी, हे शील रूपिणी, रास में कार्ती रानी के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली शुभांगी, कीर्ति रास में कीर्ति रानी के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली शुभांगी, हम सब तुम्हारी सखियां तुमसे एक बात पूछने आई हैं। क्या? पूछो पूछो। बोली कि देखो, रास में रस प्रदान करने वाले रासेश्वर यहीं पर हैं कृष्ण, और रास की अधीश्वरी तुम भी यहीं हो, अन्य गोप सुंदरियां भी यहीं हैं, इसी प्रकार हम सब भी यहीं हैं। अतः सब प्रकार से रास का आस्वादन करने के लिए आप यहाँ रास का आयोजन करो। हैं, ऐसा हो तो हमारे लिए बड़ी खुशी होगी, हमें बड़ी खुशी होगी। मेरी इच्छा है रास देखने की। राधा रानी से कहा, आप रास का आयोजन कीजिए। राधा ने कहा, राधा ने क्या कहा मालूम है? राधा ने कहा, सुनो, रास तो तभी हो सकता है जब रासेश्वर श्याम सुंदर के मन में यदि रास क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो उधर भगवान ने कहा यदि रासेश्वरी के हृदय में इच्छा है रास करने की तो हो सकता है, और राधा ने कहा कि यदि रासेश्वर की इच्छा होगी तो हो सकता है। इसलिए मेरी प्रियतमा सखियों, तुम सब परम सेवा शुश्रूषा और पराभक्ति से भगवान की पूजा करके उनको बस में करो। यदि वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएं, सेवा शुश्रूषा और भक्ति से यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो ही रास संभव है। नारद जी बोले कि राधाया वचनम श्रुत्वा श्री कृष्णोक्तम तदावनम तथावदन तथास्तु चुक्त्वा चा सा राधा प्रसन्न भुन महाना। राधा की बात सुनकर सभी रानियों ने श्री कृष्ण की कही हुई बात बताई। बोली, हे राधा रानी, अरे कृष्ण ने भी यही कहा है कि यदि आपकी इच्छा हो तो होगा, तो मतलब आपकी इच्छा है तो वो हो करेंगे। तब राधा रानी ने क्या कहा? तथास्तु। सब प्रसन्न हो गए। और फिर इसी महीने की, देखो, वृंदावन में रास हुआ था कार्तिक पूर्णिमा को, लेकिन द्वारका में जो रास हुआ वहाँ पर सिद्ध क्षेत्र में, वो हुआ था इसी महीने में, वैशाख का महीना पूर्णमासी को सिद्ध आश्रम में रात्रि का प्रथम प्रहर जब प्राप्त हुआ, चंद्रमा की चांदनी सब और जब फैल गई, तब रास क्रीड़ा आरंभ हुआ। थिनक धिन धिन,
धिनक धिन धिन, छिम छम छम छम, छक छक छम छम छम, है। पूरा बढ़िया से डांस चालू हो गया, है कि नहीं। और उसी प्रकार सभी तो वही हैं जो यहाँ पे थे, सब वहाँ गए हुए हैं। और सबने रासेश्वर के रास का आनंद प्राप्त करने के लिए रासेश्वरी श्री राधा तैयार हो गई, और उनके साथ रसिक शेखर श्याम सुंदर रास स्थली में उसी तरह सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति मदन। जितनी संपूर्ण गोप सुंदरियां और जितनी राजकन्याएं वहां थी, उतने ही रूप धारण किए भगवान ने। अब वहां भी वही हुआ, दो दो सुंदरियों के बीच में एक कृष्ण शोभा पाने लगे। तावद्रूपधरो रेजे एकः कृष्णो द्वयोदयोः, यावत्यो गोपिकाः सर्वा यावत्यो राजकन्यका। जितनी गोपियां, जितनी राजकन्याएं, उतने ही कृष्ण ने रूप धारण किया। और क्या हुआ? ताल, वेणु, मृदंग की ध्वनि के साथ मधुर कंठावली सखियों ने गीत और उनके नुपुर कांच आदि आभूषणों की मधुर झनकार का मिला हुआ महान शब्द वहां गूंजने लगा। करताल की कोई जरूरत नहीं था। गोपियों ने जो आभूषण पहने, नुपुर और पायल आभूषण पहने, उसके ही डांस करने से जो उससे आवाज निकली, वही गजब का ध्वनि उत्पन्न, झंकार, मधुर झंकार। फिर क्या हुआ? कोटि कंदर्प लावण्य, करोड़ों कामदेव के लावण्य को लज्जित करने वाले बनमाल्याधारी, कुंडल मंडित एवं किरीट वलय और भुजबंदों से अलंकृत पीतांबरधारी श्याम सुंदर रासेश्वर रास में स्वयं रासेश्वरी के साथ गीत गाने लगे। बोले, राजन, जैसे तारा गणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पाता, उसी प्रकार रासेश्वर श्री कृष्ण उन सुंदरियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। और इस प्रकार वह महा आनंदमयी संपूर्ण शुभ निशा रास मंडल में एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। समझो, पूरी रात एक क्षण के समान। श्रीरास मंडल की शोभा देख रुक्मणी आदि समस्त पटरानियां परम आनंद को प्राप्त हुई। उन सबका मनोरथ पूर्ण हो गया। रानियां बोली, हे प्रभु, मनोहर रास रंग में आपकी रूप माधुरी देखकर मेरा मन उसी प्रकार आत्मा आनंद में निमग्न हो गया, जैसे ज्ञानी मुनि ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। ऐसा रास दूसरा न हुआ होगा, न होगा। हे माधव, यहाँ गोपांगनाओं के 100 युद्धों विद्यमान हैं, और सखियों सहित हम 16,000 आपकी पत्नियां भी इसमें सम्मिलित हैं। करोड़ों सखियों के साथ 8 पटरानियां भी वहां उपस्थित हैं। ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ। प्रियतम, प्रिया प्रियतम भी हैं और साथ में पत्नियां भी हैं। तब इस प्रकार अभिमान प्रकट करने वाली रानियों की बात सुनकर के भगवान हंसने लगे। भगवान हंसे और बोले कि सुनो, यदि तुमको यह जानना है कि वृंदावन की रास अच्छा था या यहाँ का रास अच्छा था, तो तुम यह बात राधा रानी से पूछ लो, राधा बताएगी। तब सभी रानी राधा के पास गई और राधा से पूछी। राधा मन ही मन कुछ हंसती हुई, वैसे तो नहीं बोला, वैसे चेहरे पे तो नहीं हंसी, बट मन ही मन हंसते हुए बड़ी अच्छी बात कही। तो राधा ने क्या कहा? राधा ये थोड़ी ना कहेगी कि हाँ यहाँ का रास खराब था, वृंदावन का रास बढ़िया था। तो राधा ने भी क्या कहा? ननु रासः परम चात्र बहु स्त्री गण संकुल पूर्व रास समो न यस्यादो वृंदावने अभवत्। बोले कि बहुत सी सुंदरियों के से भरा हुआ यहाँ का रास ही बहुत अच्छा रहा, परंतु पहले पहल वृंदावन में जो रास हुआ था, वैसा कभी नहीं हुआ।
यहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से व्याप्त प्रेम के भार से झुकी हुई लता वल्लरियों से विलसित और मधुमत्त मधुपो से सुशोभित वृंदावन का है। तो अंतर क्या है? वृंदावन का जो रास है वो श्रेष्ठ रास सिद्ध किया राधा रानी ने। कैसे, क्यों? क्योंकि वृंदावन में जो कुंज है, लता है, हम्म तो लता वल्लरी जो वृंदावन में है वो यहाँ कहाँ है? वृंदावन में कहाँ पुष्प से बहती हुई सुगंधित हवा, हम्म हंस पद्म वनों से व्याप्त यमुना नदी कहाँ यहाँ उपलब्ध है? फूलों की भार से झुकी हुई माधवी लताएं यहाँ पे कहाँ है? प्रेम परवश पक्षी यहाँ कहाँ मधुर स्वर में ज्ञान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। और और भी बहुत सारी चीज बताया, चंचल भ्रमर पुंजों से युक्त कुंज, दिव्य मंदिर से मंडित निकुंज यहाँ कहाँ है? कमल के पराग को लेकर शीतल मंद मंद वायु यहाँ कहाँ बह रही है? तो कुल मिला के ये है कि यहाँ रास बढ़िया रहा, लेकिन वृंदावन से बढ़िया नहीं रहा, क्योंकि वृंदावन तो भैया, वृंदावन तो वृंदावन है। जो वृंदावन में है वो यहाँ नहीं है। ऊंचे ऊंचे शिखरों से सुशोभित मनोहर, सर्वत्र फल फूलों से संपन्न, सुंदर कंदराओं से अलंकृत, महाकाय गजराज की भांति शोभायमान पाने वाला गिरिराज गोवर्धन, अरे गोवर्धन भी तो यहाँ नहीं है। जहाँ वायु ने कोमल बालू का संचय कर रखा है, यमुना के उस रमणीय पुलिन पर बंसी और बेंत की छड़ी धारण किए मल्ल और नटवर के वेश में विराजमान श्याम सुंदर की झांकी यहाँ कहाँ मिलता है? इस स्थान पर श्री कृष्ण के लिए बनमाला से विभूषित श्रृंगार कहाँ उपलब्ध है? श्याम सुंदर की काली घुंघराली और सुगंध युक्त अलकावलियों का दर्शन यहाँ कहाँ होता है? श्री कृष्ण के स्निग्ध कपोलों से मनोहर मुख पर दोनों ओर कुंडल का हिलना डुलना यहाँ कहाँ दिखता है? और भगवान के, कृष्ण के मुख पर पत्र रचना कहाँ की गई है? यहाँ पे पत्र रचना नहीं की गई है। और यहाँ पर सुगंध के लोभ से भ्रमर भी कहाँ टूट पड़ती हैं? ये सब है नहीं। कामदेव के तीखे बाणों से को तिरस्कृत करने वाले नेत्र कोणों से निहार कर जो कटाक्ष जनित रस प्रकट होता है, वो यहाँ पे प्रकट नहीं हुआ। दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़कर खींचना, हाथ से हाथ छुराना, निकुंजों में छिपना, सामने होने पर भी दिखाई ना देना, ये सब लीलाएं यहाँ कहाँ दिखाई देती है? यहाँ चिर उठा लेना, बंसी और बेंत को चुरा लेकर कहीं, ये सब यहाँ कहाँ संभव हुआ? नहीं हुआ। प्रेम से दोनों भुजाओं द्वारा परस्पर खींचकर हृदय से लगाना, बार बार दूसरे को एक दूसरे को पकड़ना, श्याम सुंदर की बाहों पर चंदन का लेप लगाना, आदि बातें यहाँ कहाँ संभव हुई है? जहाँ तहाँ जो लीला है वही वही, जहाँ, हाँ, भगवान राधा ने एक बात कह दिया, राधा रानी ने एक बात कहा अंत में ये कह दिया राधा रानी ने कि यत्र यत्र च या लीला तत्र तत्रैव शोभते। जो जहां की लीला है वही शोभा देता है। देखा, राधा ने ये कह दिया कि जो लीला जहां की होती है वही शोभा देती है। जो भोजन जहां का होता है वहीं का स्वाद अच्छा लगता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो इस प्रकार से राधा रानी ने कहा। नारद जी बोले, राधा की यह बात सुनकर सारी पटरानियों में अपने रास संबंधी अभिमान को त्याग दिया। पटरानियों ने सोचा कि मेरी वजह से, हम लोगों की वजह से रास शायद वृंदावन से भी अच्छा हुआ होगा, हैं, ये अभिमान कर दिया। तो अब जैसे राधा रानी के मुंह से सुने, अब सारे अभिमान गल गए। वो प्रसन्न हुई, आश्चर्यचकित भी हुई। सोचे कि चलो, हमने सोचा था कि वही रास का आनंद मिलेगा, रास तो मिला लेकिन वृंदावन का आनंद नहीं मिला। तो भाई वृंदावन तो वृंदावन है। इस प्रकार राधिका वल्लभ श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में रास क्रीड़ा संपन्न किए। समस्त गोपियों को साथ ले श्री राधा और अपनी रानियों सहित द्वारका में प्रवेश किए। उन्होंने श्री राधा के लिए बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए
और उन समस्त ब्रजांगनाओं के रहने के लिए भी सुखपूर्वक व्यवस्था की हैं। इस प्रकार सिद्धाश्रम की कथा सुनाया गया है। यह कथा भी समस्त पापों को हरने वाला है, पुण्य और सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। सर्व पाप हरा पुण्य सर्वेशम चैव मोक्षदा। तो देखा कि राधा रानी और ब्रजांग गोप लोग ब्रजांगनाएं लोग भी गए थे कहाँ? द्वारका। ठीक है। तो ये जो है, अब हम लोग कल वर्णन सुनेंगे। कल भी बहुत सारे तीर्थ हैं। लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, कृष्ण कुंड, भद्र सरोवर, दिना दान तीर्थ, गणपति तीर्थ, माया तीर्थ। द्वारका में बहुत सारे तीर्थ है। बिना इन चीजों को जाने हुए द्वारका मत जाओ। और जाओ तो वहां पे लोगों से ये सब तीर्थ के बारे में सुनो। वहां इंद्र तीर्थ भी है, ब्रह्म तीर्थ है, सूर्य कुंड है, नील लोहित तीर्थ है, सप्त समुद्रक तीर्थ है। बहुत सारे तीर्थ है द्वारका में। समझे? पिंडारक तीर्थ भी है जहाँ पिंडदान होता है वहाँ। क्योंकि द्वारका ही मोक्ष प्रदान करती है ना, अयोध्या, द्वारका, काशी, कांची, मथुरा है। तो वो भी वहाँ भी पिंडारक तीर्थ है जहाँ देवता लोग भी आते हैं दर्शन करने। और द्वारका खंड में ही सुदामा ब्राह्मण की कथा आएगा। और सुदामा ब्राह्मण की कथा के साथ साथ द्वारका खंड समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 6 खंड हम लोग गर्ग संहिता के समाप्त कर चुके होंगे अगले 3-4 दिन में। टोटल कितने खंड है? 7 खंड, 10 खंड है। 10 खंडात्मिका। तो जिसमें 6 खंड हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और 7 खंड थोड़ा बड़ा है। और उसके बाद बलभद्र खंड, विज्ञान खंड, अश्वमेध खंड। अश्वमेध खंड बहुत बड़ा है। अश्वमेध खंड और अश्वमेध खंड में 62 चैप्टर हैं। और विश्वजीत खंड में 50 चैप्टर है। तो मतलब अश्व खंड बहुत बड़ा है। और बलभद्र खंड और विज्ञान खंड तो छोटा छोटा है, 10-10 चैप्टर का है। तो 2 खंड बड़े बड़े हैं। तो इसलिए अभी हम लोग 4 किए, 6 कर लिया, 7 खंड बाकी है। बोले नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपाल पतये गोपीजन भद्रे गिरिजगजत्रे करुणानिधे जगद्विदय जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मन्मथ मनोथाय विश्वानुसुतावराय श्री नंदराज कुलप्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदीक्षता दीक्षुतावका त्वयि सवा त्वां विचिन्वते उदासै साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा शुरतनाथ ते दासिका वरदनेन तो नेह किं वद व्यालराक्षसा